हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बीटेक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 dx। यहाँ पे जो बेटा इंटीग्रैंड है, ठीक है, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्लियर, वो क्या गिवन है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा जो है बेटा ये है एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्लियर, ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1। ठीक है, डिग्री का क्या मतलब है, जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल यूज हुआ है x, ठीक है, सेम वेरिएबल यूज हो रहा है दोनों में। डिनोमिनेटर में क्या यूज हुआ है x और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या बनेगी, 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी बेटा, 3। क्लियर है, तो जब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस हो जो डिनोमिनेटर में है उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री से, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्लियर है, ये 3 कैसी बनेगी, जब इसको आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स क्यूब। ठीक है, बाकी भी टर्म्स बनेंगी, बट जो हाईएस्ट पावर बनेगी x की वो क्या बनेगी, 3। तो ये बनेगी बेटे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3, जो कि क्या है, ग्रेटर है किससे, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको पहले हम डिकम्पोज करेंगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले तो इसको हम लेट कर लेते हैं आई। ठीक है, जो हमें गिवन है सबसे पहले हम इसे लेट कर रहे हैं बेटा आई। ओके, उसके बाद बेटा हम इसको डिकम्पोज करेंगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा बेटा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 1। राइट साइड में एलसीएम लें तो क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x माइनस 1। तो एक x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 इंटू में a प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x माइनस 1। तो ये आएगा बेटा b मल्टीप्लाई में x माइनस 1। ठीक है, इस a को भी यहाँ लिख देते हैं, ओके, कांस्टेंट को आगे लिख दिया है, प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा c इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 1 और ये क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है x और b का काम क्या कर रहा है 1। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में a। ठीक है, प्लस ये आ गया बी एक्स माइनस बी प्लस सी, और ये आइडेंटिटी ओपन कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो 2x प्लस 1 किसकी इक्वल आ गया बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2cx के। ठीक है, अब 2x प्लस 1 किसकी इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ले तो यहाँ से a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ से c बचेगा। ठीक है, जो x वाली टर्म है बेटा इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से b और यहाँ से प्लस 2c। तो हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस 2c मल्टीप्लाइड बाय x। अब कांस्टेंट टर्म्स क्या है, माइनस ए माइनस बी और प्लस सी, माइनस ए माइनस बी और प्लस सी।
ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, ए बी और सी जो कांस्टेंट है, ए बी और सी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स of x square x and constant term on both sides, constant term on both sides। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0। ठीक है, देन दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है 2 और राइट में क्या है b प्लस 2c। तो b प्लस 2c इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे क्या है 1 है और राइट पे क्या है माइनस ए माइनस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 1। ठीक है, अब बेटा हम क्या करें, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ से भी ए को लिख लेते हैं सी की टर्म में, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, और यहाँ से हम बेटा बी को भी लिख लेते हैं सी की टर्म में सेकेंड इक्वेशन का यूज करके, तो ये बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस 2c। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, थर्ड में, तो ये पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, सी में। ठीक है, तो पुट a equals to minus c and b equals to 2 minus 2c in third equation। अब बेटा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे जब a की जगह माइनस सी और b की जगह 2 माइनस 2c, तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये माइनस ए की जगह क्या पुट करना है माइनस सी, और फिर ये माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस 2c प्लस सी इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू आ गया 1। तो ये बना बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2c प्लस सी इक्वल्स टू 1। ये बना बेटा 4c इक्वल्स टू, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस 2 को तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इज 3। और यहाँ से बेटा c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3/4। नाउ पुट c इक्वल्स टू 3/4 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। ठीक है, a इक्वल्स टू माइनस सी है, तो a इक्वल्स टू माइनस सी की जगह पे क्या रखा हमने 3/4, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया -3/4। अब बेटा पुट करेंगे c इक्वल्स टू 3/4 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ पुट c इक्वल्स टू 3/4 इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 3/4, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना बेटा 2 माइनस 3/2। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 1/2। क्लियर है, b हमारे पास क्या आ गया है 1/2। अब जो ये था हमारे पास इंटीग्रेंट क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, a की वैल्यू पुट करते हैं -3/4, भाई ये इसी के इक्वल था। ठीक है ना, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमने डिकम्पोज किया था पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है -3/4 और डिवाइड में क्या है x प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस b क्या है बेटा 1/2 है। ठीक है, और क्या है डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, प्लस c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3/4 और डिवाइड में क्या है बेटा x माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर, तो -3/4 को बाहर रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ओके,
इंटीग्रल ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया x-1, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बनेगा बेटा -3/4, और ये इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+1 की होल पावर -2, ठीक है। न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 की होल पावर -2 प्लस 3/4 है, ठीक है। और ये बनेगा 1/x-1 dx। क्लियर। इसको हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। तो बेटा ये आ जाएगा -3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x+1, ठीक है, प्लस 1/2। अब x+1 की होल पावर क्या है, -2 है, तो एक पावर ऐड करनी है, ठीक है, और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब एक पावर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, x+1 की होल पावर -1, और -1 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है। प्लस 3/4 और log ऑफ मॉड ऑफ x-1 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद से बेटा मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, बेटा मैं इसे फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, i। तो ये आ गया i इक्वल्स टू, अब मैं क्या लिख रही हूँ, पहले थर्ड टर्म लिख रही हूँ, 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x-1। ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म में से मुझे क्या निकालना है, 3/4 कॉमन निकालना है, ठीक है। तो -3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x+1, ये मैंने कौन सी टर्म लिखी है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, -3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x+1, और फिर सेकेंड टर्म क्या है बेटा, -1/2 x+1 की होल पावर क्या है, -1, ठीक है, प्लस c। अब i इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 3/4 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट टू टर्म से। फर्स्ट टू टर्म में से हमने क्या कॉमन निकाला है, 3/4। तो यहाँ से क्या बचेगा, log ऑफ मॉड ऑफ x-1 बचेगा, और फिर ये आएगा माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा, log ऑफ मॉड ऑफ x+1, ठीक है। और ये बनेगा बेटा -1/2। अभी क्या है, ये x+1 की होल पावर -1 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x+1 की होल पावर 1, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ठीक है। प्लस में क्या है, c। अब i इक्वल टू बेटा क्या बनेगा, 3/4 log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x-1, और n का काम क्या कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x+1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय x+1, ठीक है, -1/2 इंटू में x+1, और क्या आएगा बेटा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय x+1 -1/2 इंटू में x+1 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.